हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है एवन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है 9 से लेकर 12 तक वो टॉपर बनना चाहता है तो ये हमारा टॉपर बैच चल रहा है, जहां पर हम 0 से लेकर टॉपर तक का जो सफर है वो किस तरीके से आप लोगों को तय करना है वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने हैंड राइटिंग को एंड अपने प्रेजेंटेशन को किस तरीके से सुधारें। आप प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं एज कंपेयर टू उनके जिनकी हैंडराइटिंग बेकार है। आप लोग खुद सोचकर देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास एक मान लीजिए सुअर का बच्चा है और एक हमारे पास खरगोश का बच्चा है, तो आप किस बच्चे को आप अपनी गोदी में उठाना पसंद करेंगे, सुअर के बच्चे को या फिर खरगोश के बच्चे को। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर लोगों को स्वच्छ चीजें, साफ चीजें ज्यादा पसंद है, तो वो खरगोश के बच्चे को गोदी में खिलाएगा लेकिन सुअर के बच्चे को नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि ये गंदा रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप लोग यूपी बोर्ड की जब कॉपियां लिखते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने कॉलेज में टेस्ट देते हैं या फिर अपनी कोचिंग में टेस्ट देते हैं, तो पहला रूल तो आपका यही होना चाहिए कि अगर आप जब कॉपी को लिखे हैं तो प्रेजेंटेशन आपकी धांसू होनी चाहिए। आपको अब ये तो हमने बता दी धांसू होनी चाहिए, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे धांसू होगी कैसे, आप इसे मतलब कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट करेंगे, तो वही चीज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहला काम है कि पहला आपको राइटिंग पे काम करना है। कैसे करेंगे कि आप मान लीजिए आपकी राइटिंग खराब है और आप ये चाहते हैं कि हमारी राइटिंग इंप्रूव हो जाए, आपकी राइटिंग बहुत साफ और सुंदर हो जाए, तो पहला काम ये है कि आपको डेली 2 पेज खुद से लिखने हैं। 2 पेज मतलब कि जो कोचिंग में या स्कूल में वो वाले पेज नहीं, शाम के समय में आपको 2 पेज साफ साफ सुंदर सुंदर डेली के डेली लिखने हैं। जब आप लिखें तो आप इस चीज का ध्यान रखें, बहुत जल्दी जल्दी ना लिखें। शुरुआत स्लोली स्लोली करनी है, धीरे धीरे लिखना है आप लोगों को। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, हर एक शब्द के बीच बीच में गैप होना चाहिए, समान गैप होना चाहिए। ना बहुत ज्यादा गैप देंगे ना बहुत ज्यादा कम गैप देंगे आप। ठीक है, और एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि आप ऐसी पेन का यूज करना जो पतली पेन हो। ठीक है, उसकी जो नुक है वो पतली हो। ठीक, उसके साथ आपको क्या काम करना है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें। ऐसा बिल्कुल मत करना कि 4 दिन आप लोगों ने प्रैक्टिस की उसके बाद में आप देखें कि मेरी राइटिंग इंप्रूवमेंट हुई या नहीं। कम से कम आपको 1-2 महीने आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। जब लगातार इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो इससे 2 फायदे हैं, राइटिंग तो इंप्रूवमेंट होगी, उसके साथ साथ में लिखने की धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। जब आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी तो उससे फायदा ये होगा कि एग्जाम टाइम में आपका जो हाथ है वो स्लोली नहीं चलेगा, बहुत फास्ट चलेगा। ठीक है, और उसके साथ में क्या काम करना है ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको राइटिंग को इंप्रूव करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ इसी में कि हम अपने प्रेजेंटेशन कैसे करें। तो राइटिंग तो इंप्रूवमेंट हो गई, उसके साथ में जब कभी भी आप एग्जाम देने के लिए जाएं, अगर किसी एग्जाम में ब्लू और ब्लैक पेन का यूज हमें करना हो तो ब्लैक पेन का हमेशा आप ध्यान रखना, ब्लैक पेन से आप हेडिंग बनाओ और हेडिंग के नीचे अंडरलाइन करो। ठीक, उसके बाद में क्या काम करना है, ब्लू पेन से आपको लिखना है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि ब्लैक मिल गई तो ब्लैक से लिखना शुरू कर देते हैं, ब्लू मिल गई तो ब्लू से लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है, इससे मतलब कि अच्छा नहीं लगता, प्रेजेंटेशन में मतलब कि बहुत लो हो जाती है, बैड इंप्रेशन पड़ता है टीचर्स के ऊपर। उसके बाद में आपको क्या काम करना है कि आप इस तरीके से लिखेंगे। अब आपको कॉपी में क्या काम करना है, जब भी डायग्राम बनाएं तो डायग्राम पहले कोशिश करें आप पेंसिल से बनाएं। बहुत से स्टूडेंट क्या काम करते हैं, पेन से डायग्राम बना देते हैं। अगर डायग्राम में कोई कमी रह जाती है या कुछ गलत हो जाता है तो आप उसे मतलब रिमूव नहीं कर सकते ना, मिटा नहीं सकते उसे, लेकिन पेंसिल से बनाएंगे तो उसे आप मिटा सकते हैं। तो पेंसिल से डायग्राम बनाओ, साफ बनाओ, सुथरा बनाओ। उसके लिए आपको क्या काम करना है, बायोलॉजी में मान लीजिए बहुत सारे मान लो क्या है डायग्राम्स हैं, तो डेली की डेली आप लोगों को क्या काम करना है, 2 डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। और इस तरीके से डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है कि हर एक डायग्राम को 5-5 बार बनाना है आपको, और छठी बार खुद देखना है, अपनी सेल्फ बनाने की कोशिश करनी है कि क्या इसे बिना देखे मैं बना सकता हूं। आपको प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आप उस डायग्राम को बिना देखे ना बना लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको कहीं से देखकर डायग्राम बनाने की
अनुमति तो नहीं है। तो आपको क्या काम करना है, इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लो कि बिना देखे वहां पर आराम से बना पाओ। साफ और सुंदर डायग्राम होना चाहिए, जितना साफ सुंदर डायग्राम होगा उतने अच्छे आपको नंबर मिल जाएंगे। जितनी अच्छी मतलब कि राइटिंग होगी उतने अच्छे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके साथ अगर आपको कॉपी मिलती है तो स्केल लीजिए, इधर से कुछ लाइन खींचिए, इधर से कुछ लाइन खींचिए। जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, यहां पर आप स्केल लगाकर लाइनिंग खींच दीजिए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन हो जाए तो लाइनिंग खींच दीजिए। मतलब आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि टीचर को लगे कि वास्तव में इस लड़के ने कॉपी इतने अच्छे तरीके से सजाई है, इतने अच्छे तरीके से की है, इसके तो नंबर मिलने चाहिए। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि जिसके राइटिंग बहुत ज्यादा खराब होती है, बहुत की तो राइटिंग इतनी खराब होती है कि वो खुद अपनी राइटिंग को नहीं पढ़ पाते। या फिर मान लो मैंने बहुत से बच्चों को जब मैं टेस्ट लेता हूं तो टेस्ट में मैंने बहुत सी ऐसी कॉपियां देखी है कि जब मैं चेक करता हूं तो मैं समझ नहीं पाता कि इसने आंसर तो लिखा है, थ्योरी भी लिखी हुई होती है, पर इसने लिखा क्या है वो उसे नहीं पता होता। तो मुझे मतलब कि उस क्वेश्चंस के आंसर को काटना पड़ता है। काटना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब मेरी समझ में ही नहीं आएगा तो मैं उस क्वेश्चन पर आंसर कैसे दे सकता हूं, मतलब उस पर नंबर कैसे दे सकता हूं। तो इसलिए आप अपनी राइटिंग पर आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। मैं आज से 1 महीने बाद या 21 डे बाद आप लोगों की राइटिंग देखूंगा क्लास में। तो आप लोग क्या काम करेंगे, राइटिंग को इंप्रूव करके रखिए, जिससे कि आपके आने वाले समय में आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। जब राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो छोटी छोटी जो गलतियां होती है बाई चांस हो जाती हैं, तो वो जो गलतियां हैं वो मतलब कि एक तरीके से छुप जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग ही बेकार है तो आप कितनी भी अच्छे तरीके से आंसर क्यों ना लिख लीजिए, आपके नंबर कट जाएंगे। बहुत से टीचर्स से मैंने ये सुना भी है, बहुत से ये कहते हैं कि राइटिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बात को तुम खुद सोचकर देखो कि एक तरफ साफ सुंदर बच्चा है, एक तरफ गंदा बच्चा है, तो आप किसे प्यार करेंगे। तो आपको बता दें ये हर जगह मतलब कि हर जगह लागू होता है कि हम साफ और सुंदर चीजों के ऊपर आकर्षित होते हैं और गंदी चीजों पर आकर्षित नहीं होते। तो उसी तरीके से हमारी राइटिंग है, राइटिंग हमारी प्रेजेंटेशन, हमारे डायग्राम्स हमारे वो जितने ज्यादा अच्छे होंगे हमें नंबर मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप अपने एग्जाम में राइटिंग को मत सुधारिए, राइटिंग मतलब कि पूरा पेपर करके आइए, मैं देखता हूं आप लोगों के पूरे नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते। जितने भी टॉपर्स लोग होते हैं उन टॉपर्स लोगों की अगर आप लोगों ने कॉपियां देखी होंगी ना, तो कॉपी आप चेक करके देखिए, उनकी राइटिंग काफी इंप्रूव होती है, प्रेजेंटेशन काफी इंप्रूव होती है। अगर राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी ना तो बायोलॉजी में कोई 100 में से 100 नंबर नहीं दे देगा, केमिस्ट्री में से 100 में 100 नंबर नहीं दे देगा, ठीक है। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये विद प्रैक्टिकली है, ऐसा नहीं कि हवाई बातें बता रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को आप फॉलो जरूर करना, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो मैं आप लोगों के लिए तैयार खड़ा हूं, चिंता मत करिए। उसके साथ में आपके माइंड में और भी कोई डाउट रह गया हो तो हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है। आपको एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करनी है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, फास्ट रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और उनको भी आप उनसे नॉलेज ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको 2 बजे। टाटा बाय बाय।